नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। हरियाणा में निकिता तोमर को तौसीफ नामक युवक ने गोली मार दी। निकिता की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा की सरकारों ने कहा है कि वे लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएंगे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार उसका मसौदा यानी ब्लूप्रिंट भी सामने रख चुकी है। और अभी जयपुर में टीना डाबी और अतहर आमिर खान के बीच तलाक होने की खबर आई है। फैमिली कोर्ट में अर्जी लगा दी गई है। जब टीना डाबी और आमिर आतिर खान का विवाह हुआ था, निकाह हुआ था, शादी हुई थी, तब भी लव जिहाद का मामला उठा था। कुछ लोगों ने टीना डाबी के पिता को पत्र लिखकर यह शादी न करने की अपील की थी। आखिर ये लव जिहाद है क्या? किस किताब में लव जिहाद का उल्लेख है? क्या कोई ऐतिहासिक प्रमाण है जो बताए कि लव जिहाद होता है, यह होता है, वैसा होता है, कैसा होता है? अगर आप इतिहास को खंगालेंगे तो लव जिहाद नामक कोई शब्द नहीं मिलता है। हाँ, 1927 के आसपास, 1927 से 30-32 के आसपास, यानी आज से 88-90 साल पहले उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में विवाह के आधार पर यानी विवाह के कारण सांप्रदायिक तनाव हुए थे। ऐसा मुजफ्फरनगर, झांसी, प्रतापगढ़, बनारस आदि शहरों में हुआ था। एक इतिहासकार हैं चारू गुप्ता, उन्होंने इसका विस्तृत अध्ययन किया है। उन्होंने बताया है कि लव जिहाद सही मायने में 2009 के आसपास सतह पर आया। यानी लव जिहाद शब्द का उपयोग 2009 से प्रारंभ हुआ। 2009 के पहले लव जिहाद नामक शब्द था ही नहीं। फिर कहाँ से आया यह लव जिहाद? दरअसल केरल में अकीला नाम की युवती ने एक मुस्लिम लड़के से विवाह किया था। उस विवाह के बाद अकीला का नाम बदलकर हादिया कर दिया गया था। तभी केरल के हिंदू संगठनों ने इसे लव जिहाद का नाम दिया। केरल से कर्नाटक, कर्नाटक से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से मध्य प्रदेश, धीरे धीरे यह शब्द पूरे देश में, पूरे भारत में छा गया। और अब तो यह म्यांमार, पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका तक चला गया है। और सिर्फ हिंदू संगठन ही नहीं, बौद्ध, ईसाई, सिख, जैन संगठनों को भी लव जिहाद से आपत्ति है। और अब कमाल की बात सुनिए, वे तमाम प्रगतिशील अखबार, मैगजीन्स, न्यूज़ चैनल्स भी लव जिहाद शब्द का उपयोग करने लगे हैं। लव जिहाद का मतलब क्या होता है? अब जब लव जिहाद शब्द चलन में आ गया है, बड़े बड़े अखबार लव जिहाद हेडलाइंस में लगा रहे हैं। देश का नंबर 1 होने का दंभ भरने वाला अखबार भी लव जिहाद शब्द को धड़ल्ले से छाप रहा है। तो लव जिहाद का मतलब क्या होता है? लव का सीधा साधा मतलब है इश्क, मोहब्बत, प्रेम। लव, LOVE। लव का मतलब होता है प्रेम, इश्क, मोहब्बत, प्रीति। और जिहाद, जिहाद अरबी का शब्द है। जिहाद का क्या मतलब होता है? मैंने इस्लाम के जानकारों से पूछा कि जिहाद क्या होता है। उन्होंने मुझे बताया कि जिहाद का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। जिहाद का मतलब होता है खुद के अंदर की बुराइयों को ख़त्म करने के लिए प्रयत्न करना। यानी मेरे अंदर जो मानवीय अवगुण हैं उससे लड़ने की प्रक्रिया को जिहाद कहते हैं।
इस्लाम के जानकारों ने यह भी बताया कि जब धर्म पर आक्रमण हो, जब कोई उन्हें उनका धर्म का पालन करने से रोके, धर्म को मानने में अवरोध पैदा करे, तो उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जाती है उसको भी जिहाद कहते हैं। लेकिन आजकल लव जिहाद जिन अर्थों में उपयोग किया जा रहा है उसका मतलब होता है विधर्मी से, यानी दूसरे धर्म की लड़की से, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, जैन हो, सिख हो। कोई मुस्लिम लड़का जब विधर्मी लड़की से मोहब्बत का, इश्क का नाटक करता है, उसको अपने प्रेम जाल में फांस कर उससे विवाह करता है और बाद में अपना सही रूप प्रकट करता है कि वह अक्षय नहीं अल्ताफ है, उस लड़की का धर्म भी बदल देता है, धर्म परिवर्तन करा देता है, और इन सबके पीछे मकसद होता है अपनी संख्या बढ़ाना। ये बताते हैं वे संगठन जो लव जिहाद के खिलाफ हैं। उनकी परिकल्पना में लव जिहाद का मतलब यह होता है कि अपना असली रूप छिपाकर किसी दूसरे धर्म की कन्या से विवाह करना, उसका धर्म परिवर्तन करवा देना ताकि उनकी संख्या में वृद्धि हो। ये लव जिहाद कहाँ है? इसकी शुरुआत तो केरल नाम के राज्य से हुई। केरल में एक बहुत पैमाने पर एक समय 2009-10 के आसपास लड़कियों से विवाह कर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। तब ये विवाद उठा था और केरल विधानसभा में वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी माना कि एक साल में 266 लड़कियों ने धर्म परिवर्तन किया या विवाह के बाद उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। केरल से उठा यह शब्द धीरे धीरे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पूरे देश में फैल गया और अब तो यह पाकिस्तान, ब्रिटेन, म्यांमार, तमाम देशों में फैल चुका है। और लव जिहाद को लेकर आक्रामक सिर्फ हिंदू संगठन नहीं है, बौद्ध, ईसाई, सिख, तमाम धर्मों के संगठन समय समय पर केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को प्रेजेंटेशन देते हैं, ज्ञापन देते हैं कि इस पर रोक लगाई जाए। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ एक बड़ा अभियान चल रहा है। बाकायदा एक रेड लिस्ट छापा जाता है कि जो मुस्लिम संगठन हैं वो पैसा देकर लड़कियों का, दूसरे धर्म की लड़कियों को फंसाते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उनसे विवाह करते हैं। बाकायदा रेड लिस्ट प्रचारित किया जाता है सोशल मीडिया पर कि अगर ब्राह्मण की लड़की है तो उस मुस्लिम लड़के को, उस लड़की को फांसने के लिए, उससे विवाह करने के लिए इतने लाख रुपए का फंड दिया जाता है कि फंडिंग होती है। सिख लड़की है तो इतने लाख रुपए मिलेंगे, ईसाई की लड़की है तो इतने लाख रुपए मिलेंगे। एक संगठित तौर पर ऐसा हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन आज तक इसका कोई प्रमाण सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया पर जो कुछ भी चलता है उसे आप फेक कह सकते हैं कि ऐसा कोई रेट लिस्ट नहीं है और सांस्थानिक तौर पर, सांगठनिक तौर पर ऐसा नहीं हो रहा है। निजी तौर पर कोई अगर ऐसा कर रहा हो, किसी के मन में ऐसे विचार हो तो अलग बात है, लेकिन पिछले 11 साल में, यानी 2009 से जब से लव जिहाद की परिकल्पना सामने आई है, यह शब्द चलन में आया है, तब से ऐसा कोई प्रमाण हाथ नहीं लगा है जिससे कहा जा सके कि सांगठनिक तौर पर ऐसा किया जा रहा है, कोई मुस्लिम संगठन इसके लिए फंडिंग कर रहा है और पैसा देकर मुस्लिम युवकों से ऐसा करवाया जा रहा है। इसके कोई प्रमाण नहीं है और ऐसा कोई मामला पकड़ में नहीं आया है। लेकिन हिंदूवादी संगठन जब उंगली उठाते हैं, जब आरोप लगाते हैं, तब उनका इशारा PFI की तरफ होता है। PFI एक कट्टर मुस्लिम संगठन है जिसका पूरा नाम है पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया। इस संगठन पर उंगली उठती है कि यही वह संगठन है जो लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। केंद्र की सरकार ने भी संसद में एक सवाल के जवाब में कहा था कि ऐसा कोई मामला पकड़ में नहीं आया है। केंद्र की सरकार यानी मोदी सरकार भी यह मान रही है
कि सांगठनिक तौर पर दूसरे धर्म की लड़कियों को फांस कर उससे विवाह कर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा हो, ऐसा कोई प्रमाण आज तक हाथ नहीं लगा है और किसी संगठन विशेष को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह अलग बात है कि कुछ हिंदू संगठन पीएफआई पर उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे एक कट्टर मुस्लिम संगठन माना जाता है, वह फंडिंग करती है, लड़कों को उकसाती है, उन्हें पैसा देती है दूसरे धर्म की लड़कियों को फांस कर विवाह कर उसका धर्म बदलवाने के लिए। जब ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं है कि सांगठनिक तौर पर ऐसा हो रहा है, फिर इतना शोर क्यों मचा है? पूरे देश में बवंडर क्यों खड़ा किया जा रहा है? सरकारें, उत्तर प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, कर्नाटक की सरकार, हरियाणा की सरकार कानून बनाने पर क्यों तुली हुई है और कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दरअसल हमारा समाज अभी इतना खुले दिमाग का नहीं है कि वह अंतर धार्मिक विवाह को स्वीकार करे। हमारे समाज में आपने देखा होगा, जब कोई लड़की या कोई लड़का किसी दूसरे जाति की लड़की या लड़के से विवाह कर लेता है तब भी शोर मचता है। यानी जिस समाज में अंतर जातीय विवाह स्वीकृत नहीं हो, उस विवाह को मान्यता नहीं दी जाती हो, वहां अंतर धार्मिक विवाह पर सवाल तो खड़े होंगे ही, क्योंकि हमारा समाज मूल तौर पर पुरुषवादी समाज है। हमारा समाज इसे स्वीकार नहीं कर पाता है। यह पितृसत्तात्मक समाज है, यह यौन प्रधानता का समाज है। यानी जो कुछ भी चले वो पुरुष की चले, पुरुष की मनमर्जी चले। पुरुष जैसा चाहे स्त्रियों को नचाए घुमाए। वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसके घर की, उसके समाज की कोई कन्या किसी दूसरे जाति की लड़के से विवाह करे या उनका खुद का लड़का किसी दूसरी जाति की लड़की से विवाह कर ले। तो जिस समाज में अंतर जातीय विवाह को भी स्वीकार नहीं किया जाए, भले कानून के डर से मान लिया जाता हो ऊपरी तौर पर, अंदर से मन नहीं मानता हो, उस समाज में अंतर धार्मिक विवाह पर बवंडर तो खड़ा होगा ही। दूसरा, अगर आप इतिहास में जाएं तो आपने पढ़ा होगा कि मुस्लिम शासक जो विदेश से मुस्लिम आए, जिन्होंने पहले यहाँ लूटपाट किया, यहाँ के शासक बन बैठे, उनके डर से औरतें गांव की गांव, घर की घर जौहर कर लेती थी कि उस पे, उसके शरीर पे विधर्मियों का हाथ न पड़े। जिस समाज में औरत का शरीर बचाने के लिए जान दे दी जाती हो, हजारों हजार औरतें जलते हुए आग में कूद जाती हो, उस समाज में आज भी उस जौहर की कसक तो होगी। तो कुछ तो इतिहास में पढ़ा लिखा गया मामला और कुछ हमारा बंधा हुआ दिमाग। तो ऐसे में जब कोई लड़की या कोई लड़का दूसरे धर्म की लड़की या लड़का से विवाह करेगा तो शोर उठना स्वाभाविक है। हमने इस्लाम के जानकारों से पूछा कि क्या किसी दूसरे धर्म की लड़की से विवाह करने के लिए उस लड़की का धर्म बदलना आवश्यक है? क्या उस लड़की का इस्लाम स्वीकार करना आवश्यक है? जानकारों ने बताया कि ऐसा कतई आवश्यक नहीं है, और अगर किसी का धर्म बदलवाकर, जबरिया धर्म बदलवाकर विवाह किया जाए, निकाह किया जाए, तो वह गलत है। इस्लाम तो यह कहता है कि तेरा धर्म तुमको मुबारक हो और मेरा धर्म हमको मुबारक हो। हम एक साथ बिना धर्म बदले रह सकते हैं। लेकिन आज तक एक भी ऐसा उदाहरण सामने नहीं आया है, या इक्का दुक्का उदाहरण सामने आया है जब विवाह के बाद धर्म नहीं बदला गया हो। फिर यह लव जिहाद है क्या? क्या यह एक सांस्कृतिक टकराव है, यह सामाजिक टकराव है, या यह राजनीतिक टकराव है? अगर आप बहुत खुले मन से देखेंगे तो लव जिहाद दरअसल दो संस्कृतियों का, दो सांस्कृतिक धाराओं का टकराव है, जहां संस्कृति के आधार पर बहुत मेल की गुंजाइश
नहीं होती है, और कम से कम इतनी मेल की गुंजाइश नहीं होती है कि एक धर्म की लड़की और लड़का आपस में विवाह कर ले। फिर इसमें राजनीति क्यों आ जाता है? धर्म के आधार पर राजनीति क्यों होने लगती है? इसका जवाब है कि हमारे समाज में चाहे धर्म हो, चाहे समाज हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे खान पान ही क्यों ना हो, राजनीति वहाँ का अनिवार्य तत्व है। राजनीति वहाँ आ ही जाती है। इसलिए लव जिहाद में जिहाद भले ना हो, लव जिहाद में जिहाद भले न हो, वहाँ राजनीति तो आएगी ही, बावेला मचेगा ही। फिर इसका उपाय क्या है? क्या कानून बना देने से कि कलेक्टर की अनुमति के बिना कोई मुस्लिम युवक किसी गैर धर्म की लड़की से विवाह नहीं कर पाएगा, और अगर ऐसा करता है तो 5 साल की सजा होगी, क्या यह कथित लव जिहाद रुक जाएगा? इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। भले कानून के डर से कुछ मामले कम आए, प्रतिशत में कुछ कमी आ जाए, लेकिन यह रुकने वाला तो है नहीं। क्योंकि इसका जवाब आप दीजिएगा। ये लव जिहाद कब तक रहेगा कितनी सदियों तक रहेगा? जनता की बात में आज इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे दूसरे लोगों को भेजिएगा, ताकि लव जिहाद पर उनका मस्तिष्क भी साफ हो सके। देखिए अब क्या होता है। मध्य प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, हरियाणा और कर्नाटक की सरकार कानून बना रही है। उस कानून पर कितना बवाल होता है। कुछ लोगों ने संकेत दे दिया है वो कोर्ट जाएंगे इन कानून के खिलाफ। क्या कोर्ट में वह कानून ठहरता है, नहीं ठहरता है, बवाल अभी बाकी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।